चलिए आइए मेरे प्यार छात्र, आज का वीडियो खास होने वाले हैं मेरे प्यार छात्र। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी मॉडल सेट 4 का, जो कि कल के वीडियो भी यही था बायोलॉजी मॉडल सेट 3 का। जो भी छात्र बायोलॉजी मॉडल सेट 3 का प्रश्न नहीं देखे थे उसके लिए हम कल वीडियो अपलोडिंग किए थे, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बायोलॉजी मॉडल सेट 4 का, जो कि आपके प्रश्न के मुताबिक ये प्रश्न आप सभी बच्चों के लिए खास होने वाले हैं। और इस वीडियो के अंत तक जो भी प्रश्न आप लोग को आने वाले हैं वो प्रश्न आप लोग एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो सभी छात्र से हाथ जोड़ करना निवेदन है कि यह वीडियो जरूर देखें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करिएगा। तो मेरे प्यार छात्र, चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या कर रहा है कि इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय, कि इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है। आपका आ जाएगा ए एवं बी दोनों की शिकार पर जीवता। क्या होगा? शिकार पर जीवता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट आपका आता है दूसरा प्रश्न। दूसरा में क्या कहता है कि नामांकित में से कौन जन्मदर नियंत्रण की शैल्य विधि। याद रखें कि नामांकित में से कौन जन्मदर की शैल्य विधि है। इसका आंसर हो जाएगा वैक्सोटोमी ट्यूबेक्टोमी। तो इसका आंसर भी आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैक्सोटोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। चलिए अगला का बात करते हैं, तो अगला आपका आता है 3 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि निम्न में से किसी कॉपर्टी रोकता है। याद रखें कि निम्न में से किसी हम कॉपर्टी को रोकता है, तो वो था अंडोत्सर्ग। क्या होगा? अंडोत्सर्ग। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे मेरे प्यार साथ, क्या होगा? अंडोत्सर्ग। चलिए अगला बात करते हैं, तो अगला आपका आता है 4 नंबर में। 4 नंबर में कह रहा है कि महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बांधीकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्या कह रहा है कि महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बांधीकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो याद रखिए सभी मेरे प्यार साथ। और 4 का आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो 4 का आंसर हो जाएगा नलिका उच्छेदन। क्या होगा? नलिका उच्छेदन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला का बात करते हैं, तो अगला आपका आता है 5 नंबर प्रश्न। 5 में क्या कहता है कि नामांकित में से कौन यौन संचारित रोग है। याद रखिए सभी छात्र कि नामांकित में से कौन यौन संचारित रोग है। तो 5 का आपका आंसर आ जाएगा एड्स। क्या आ जाएगा? एड्स। 5 का क्या रहा है? एड्स आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, नामांकित में कौन यौन संचारित रोग है, तो वो आपका आ जाएगा एड्स। चलिए अगला देख लेते हैं हम। प्रश्न का रहा है 6 का, यौन संचारित रोग क्या होता है। यौन संचारित रोग आपका आ जाता है गनोरिया से। गनोरिया जो है उसी की वजह से यौन संचारित रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 7 का, कि अंतःगर्भ से प्रश्न कहता है कि अंतःगर्भ से तकनीक की औसत सफलता दर क्या है। क्या कर रहा है प्रश्न कि अंतःगर्भ से तकनीक की औसत सफलता की दर क्या है। तो आपका आ जाएगा आंसर 4%। क्या जाएगा? 4%। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे 4 का 4%। चलिए अगला देख लेंगे हम 8 का, कि जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी जरूरत है। याद रखें कि जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी जरूरी है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि जनन स्वास्थ्य के लिए सावधानी जरूरी है। तो इनमें से सभी, मतलब गर्भपात, यौन संचारित रोग से बचाव, गर्भवती की समुचित देखभाल। तो इसका मतलब हो जाएगा इसमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे हम 9 का, जनसंख्या विस्फोट का परिणाम क्या है। याद रखेंगे कि जनसंख्या विस्फोट का परिणाम क्या है। तो जनसंख्या विस्फोट का परिणाम हो जाएगा इनमें से सभी, आय में ह्रास, भूमि का ह्रास, खनिज का ह्रास। तो इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली इनमें से सभी। चलिए अगला देख लेंगे हम 10 का, कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली प्रयुक्त है। याद रखेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली प्रयुक्त है। याद रखिए सभी मेरे प्यार छात्र। और 10 का आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो 10 का आपका आंसर आ जाएगा इनमें से सभी, यानी कि माला डी, माला एंड सहेली। तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, माला डी, माला एंड सहेली। तो चारों होगा, तो इनमें से सभी। चलिए अगला देख लेंगे हम 11 का, निषेचन रोकने के लिए शल्य विधि को क्या कहते हैं। याद रखेंगे कि निषेचन रोकने के लिए शल्य विधि को क्या कहते हैं। इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर डी, सभी, वैक्सोटोमी, ट्यूबियोटोमी, एमटीपी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे हम 12 का, कि निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है। याद रखेंगे कि निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा सिफिलिस। क्या होगा? सिफिलिस। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे कि निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है। सिफिलिस, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे हम 13 का, कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी। याद रखेंगे कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो 1951 में। क्या होगा? याद रखेंगे कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी, 1951 में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे हम 14 का, कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? जनसंख्या अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय की कमी हो जाती है। क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। प्रश्न कहता है कि जनसंख्या वृद्धि होने की क्या करे, तो प्रति व्यक्ति आय की कमी हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए 15 का कि परिवार नियोजन के लिए प्रश्न का था, परिवार नियोजन के लिए शुक्रवाइना को काटकर बांधने की विधि को क्या कहते हैं? कि परिवार नियोजन के लिए शुक्र बांधने की विधि को क्या कहते हैं? 15 का आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? वैक्सोटोमी। क्या होगा? वैक्सोटोमी। 15 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, वैक्सोटोमी। चलिए अगला देख लेंगे हम 16 का। ऑस्ट्रेलियन इंडिजन क्या कर रहा है? ऑस्ट्रेलियन इंडिजन जांच द्वारा किस बीमारी पर पता लगाता है? क्या कर रहा है? ऑस्ट्रेलियन इंडिजन जांच द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? ये होता है हिपेटाइटिस बी। क्या हिपेटाइटिस बी के जो द्वारा है ऑस्ट्रेलियन इंडिजन जांच जो है ना, इसके द्वारा हिपेटाइटिस के द्वारा जांच पता लगाया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 17 का। एड्स के लिए सबसे सही ड्रग क्या है? एड्स का जो बीमारी होता है जिसे हम कहते हैं, क्या कह रहा है कि एड्स के लिए सबसे सही ड्रग क्या है? 17 का देखेंगे और 17 का आपका आंसर होगा जीडोव्यूडेन। जीडोव्यूडेन ऑप्शन नंबर सी, जीडोव्यूडेन। चलिए अगला देखेंगे हम 18 का। लिंग जांच कह रहा है कि लिंग जांच के कौन सी विधि को सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है? प्रश्न कहता है कि लिंग जांच के कौन सी विधि का सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है? तो 18 का आपका आंसर आ जाएगा अमोनियोसेंटेसिस। अमोनियोसेंटेसिस ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, अमोनियोसेंटेसिस। चलिए अगला का बात करते हैं। अगला आपका आता है 19 का। जन्मदर नियंत्रण की विधि कौन सी है? याद रखेंगे कि जन्मदर नियंत्रण की सबसे विधि क्या हो जाएगी? तो आपका 19 का आ जाएगा IUCDS। IUCDS ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, IUCDS। प्रश्न कहता है कि जन्मदर नियंत्रण की विधि कौन सी है? तो IUCDS। चलिए अगला देख लेंगे हम 20 का। कॉपर टी क्या रोकता है? याद रखेंगे कॉपर टी क्या रोकता है? तो निषेचन को रोकता है। याद रखें ये प्रश्न पूछेगा, कॉपर टी किसे रोकता है? निषेचन को। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 21 का देखेंगे कि निम्न में कौन विषाणु जनित रोग है? याद रखेंगे मेरे प्यारे छात्र, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते मेरे प्यारे छात्र, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नए नए नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचे। तो क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी फ्लू, पोलियो एड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। लास्ट और आखिरी प्रश्न देखेंगे हम 22 में। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? आय में कमी, खनिज पदार्थ की कमी, जमीन में कमी, इनमें से सभी। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए तब तक के लिए मेरे प्यारे छात्र ये प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करिएगा मेरे प्यारे छात्र। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।